क्योंकि हम कुछ मालूम हुआ अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला वह कौन दुष्ट है। कुछ पता लगा कि अक्षय कुमार का वध करने वाला भी वह कौन दुष्ट है। शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शर परिलंघन शतशतयोजन शरधिनियोजन शर परिलंघन हरिभाजन हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़वाकृत बड़बाणलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय केतन जय हय प्रापुन जय विडतापुगने जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अक्षय कुमार को वध करने वाला उपस्थित है। जैसी आज्ञा हो वैसा दंड दिया जाए। चुप रहने से प्राण ना बच पाएंगे। जरा मुख को खोल और जुबान से बोल। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में लेकिन उसकी बू नहीं जाती और दिलावर की प्रजा के सामने खू नहीं जाती। जय श्री राम। जय श्री राम। रस्सी जल गई मगर बल न जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही खम है। अरे निर्लज्ज, तुझे यह नीच कार्य स्वीकार करने से अच्छा था तू डूबकर मर जाता, जिससे पवन व प्रहलाद विद्याधर के नाम कलंक का टीका न आता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। निर्लज किया है काम विनाशक तूने डूब मरने का। हनुमान, तुम्हें दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, परंतु शोक कि तुझको गैरत नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है ये तेरे झुकाए से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना उठ पाएगी ये किसी के उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को एक क्षण में भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन संबंधों के चलते मैं आज यहां तक आया हूं। और रहा हनुमान, आपका आज भी वैसा वफादार है और आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने के लिए तैयार है। इसमें क्या संदेह है कि यदि तेरे जैसे मेरे 5-7 वफादार और हो जाएं, तो मेरा बेड़ा पार है। समस्त अशोक वाटिका को जाड़ा, पहरेदारों ने रोका, उनका सर फोड़ा। अक्षय कुमार गया तो उसको जीवित न छोड़ा।
वारे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आए थे वे खुद झगड़ा फैलाने के लिए। आखिर ये फल आते हैं किस काम, खाने के लिए। अपराध था बांध ले जाता घर ले जाने के लिए। बस इसी बात पर मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझे लेकिन खुद मर गए। प्रश्न तो ये है कि कहा था तुझे किसने जाने के लिए? कहा था मुझे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने। आया था माता सीता जी की खबर लाने के लिए। क्या कहा? सीता की खबर? हाँ, माता सीता जी की खबर। परंतु राम और सुग्रीव में कैसा संबंध? जब सीता जी की खोजते हुए श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, वहां उन्होंने हमारे महाराज से परस्पर मित्रता की, और जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया, उस बाली के एक बाण ने उसको इस दुनिया से नोपैद किया। अब आपको उनके एक बाण की शक्ति का अनुमान हो गया होगा। और मैं नहीं कहता कि तुम किसी से डरो, पर तुम इस आने वाली विपत्ति को अपने सर से टाल सकते हो और माता सीता जी को ले जाकर उनके शरण में जा पड़ो। मुझे पूरा भरोसा है, वे बहुत उदार हैं, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा तुम्हारी ऐंठ क्षण ही क्षण में निकल जाएगी और तुम्हारी यह समस्त हरी भरी लंका आन ही आन मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि वानर द्वीप का एक एक बच्चा हथेली पर सिर रखे मरने और मारने को तैयार है। अरे मूल, जरा भी जुबान को संभाल और सोच समझकर शब्द मुंह से निकाल। जबकि तू जहां कैद है और मेरे हाथों में तेरा साया सफेद है, क्या तुझे अभी वापिस जाने की उम्मीद है? सीता की आशा तो दरकिनार, अब तुझसे भी हाथ धो चुके और समझ ले सदैव के लिए तुझको रो चुके। जिनकी महिमा घोड़ों की भांति तू गा रहा है और 1.5 फुट चौड़ा मुंह बार बार फुला रहा है, उन्हें तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। प्रथम कौन? राम। दूसरा कौन? सुग्रीव, अकल का बुद्धि का दुश्मन। कहीं करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अरे नलायक, यदि उन पर मैंने लंका के कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागने की जगह ना पाएगी। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है, उसकी बुद्धि आपे से आप उलट जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विश्वी पुरुष और विशेष का उपदेश वैर है। कौन समझाए, किसे समझाए, सोए हुए को सोया हुआ किस प्रकार जगाए। मुझे तो शक था कि इस समस्त लंका में तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं, पर विदित हुआ कि यहाँ तो बसते ही मूर्ख हैं। नहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत पे आबरू को खाक में तो मिला रहा है। खुदमतगार हो तुम खुद से और कसूर में रह बता रहे हो। अरे बेहुदा, तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूं जिसके भय से वह का खुद खौफ खा रहा है। लोग खुद ही ये देख लेंगे क्यों इतना तिल मिला रहा है। कुछ दिन में होगी प्रशंसा, वे देखो जन्नाजा बढ़ता जा रहा है। जय श्री राम। हुआ मैं जितना नरम, तुतरी जमीन सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदा, उल्टा अधिकार मुझ पर अपना जगा रहा है। चंद दिन में होगी चर्चा, वे दिन भी नजदीक आ रहा है।
कहेगी ये दुनिया, वे देखो जिन्ना जा रहा वन का जा रहा है। अरे नक्कार शरीर, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर। मैंने हर चंद खूने जिगर पिया और बहुतरा तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, परंतु अब मेरी तलवार ही तुझको खामोश करेगी। भ्राता जी, जरा तहम्मुल से काम कीजिए। ये आपकी शान और राजनीति दोनों के खिलाफ है। भला दूत का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से समस्त राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा और भविष्य में कभी कोई दूत आपकी सभा में ना आएगा। परंतु इसे ऐसी बकवास करने का क्या अधिकार है? जो कुछ इसने कहा वो इसके मालिक की जुबानी है। मुझे इस बात की हैरानी है कि तूने बिना फीस इसकी वकालत करने की क्या ठानी है? भाई साहब, यह राजनीति का असूल है। अच्छा, कहते हैं कि बानर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। सिपाहियों, तुम इसे ले जाओ और इस बानर की पूंछ में आग लगाकर इसको छोड़ दो। दरबार बर्खास्त किया जाता है।